हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, हम सब ने बहुत दिल से माता को मनाया, घर घर में अलख जगाया, माता को मनाया, अपने घर लेके आए। माता की विदाई का टाइम करीब आ रहा है दोस्तों। अब माता को मना चुके हैं, अपने घर में ला चुके हैं। अब माता के कन्या का पूजन, माता रूपी कन्याओं का पूजन करने का टाइम आ गया है दोस्तों। और कैसे करना है कन्या पूजन, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, नवरात्र हमारा बहुत बड़ा त्योहार है और इस पर विशेष रूप से आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं। ये पर्व पूरे 9 दिन तक मनाते हैं, जिसमें 9 देवियों की हम पूजा करते हैं। अंतिम दिन विधि पूर्वक कन्या पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। भविष्य पुराण लीजिए, चाहे देवी भागवत पुराण लीजिए, उसके अनुसार अगर नवरात्र पर्व के अंत में कन्या पूजन आप नहीं करते हैं तो नवरात्र व्रत को अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में से किसी भी एक दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है और 10 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं की आवश्यकता होती है। इन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप को समझ करके पूजा करनी चाहिए। पर मैं आपको विधि बताने के पहले हमारे भारतीय समाज की एक दोहरे चरित्र की मैं बात करना चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आज पूजा के दिन मैं ये बात कर रही हूँ, पर दोस्तों बहुत आवश्यकता है घर घर ये मैसेज जाना। हो सके तो आप लोग इस मैसेज को घर घर तक पहुँचाएं दोस्तों। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कार जैसी जो घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कन्या पूजन, एक तरफ हम कन्या पूजन की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ हम अगर घर पे कन्या होती है तो खुशियाँ नहीं मनाते। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पे कन्या अगर होती है, घर पे पैदा होती है लड़कियाँ, तो भी आजकल के जनरेशन में थोड़ा लड़के लड़कियाँ समझने लगे हैं, फिर भी मान रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अभी भी पुराने रीति रिवाज रूढ़िवादिता है, वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे मैक्सिमम घरों में, गाँव में, सब जगह लड़कियों को भार के तरह से देखा जाता है और भ्रूण हत्या की जाती है। अगर पता चल जाए कि कन्या है कोख में तो उसकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों। आज और दिल्ली जैसे शहरों में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे कन्या बिल्कुल सेफ़ नहीं है, लड़कियाँ सेफ़ नहीं है दोस्तों। तो ये सेफ्टी हमें बढ़ानी है। सिर्फ कन्या पूजन नहीं करना है, हमारे आसपास जो भी कन्याएं हैं उनका ख्याल रखना, उनको माता के रूप में पूजना, उनको अपनी बेटी के रूप में पूजना हमारा बहुत बड़ा धर्म है दोस्तों। अगर आप अतीत के पन्नों को भी पलटें तो नारी की स्थिति के अनेक आयाम प्राप्त होते हैं। वैदिक युग में भी कन्या के जो माता पिता होते थे वो अपनी पुत्र के समान ही अपनी बेटी को प्रिय होते थे, बेटी को भी प्रिय मानते थे। आर्य जो थे, हम लोग जैसे जिनके वंशज कहे जाते हैं, आर्यजन कन्याओं को देवी के समान मानकर सम्मान करते थे। कन्या की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते थे कि मुझे कन्या हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए, ऋग्वेद के 6 मंडल के 75वें सूक्त में भी बताया गया है कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कई पुत्रियां हों। इसके साथ ही दोस्तों हमारे वेद पुराणों में बहुत सारी जगह पर कन्या के प्रति उपेक्षा का भाव भी व्यक्त हुआ है। ब्राह्मण ने तो कन्या को दुखों की खान तक बता दिया है। तो दोस्तों ये दोहरा चरित्र मुझे समझ नहीं आता है। आज जब मैं कन्या पूजन की बात करती हूँ, सबसे पहले बताती हूँ, मैं कहती हूँ 9 कन्या को भोजन कराएं। हर कोई ये कहता है मैम 9 कन्या नहीं मिलेगी तो क्या करना है। मुझे याद है दोस्तों, ऐसा आज से काफ़ी साल पहले तक अगर आप देखें तो नहीं होता था। हम जब थोड़े से छोटे थे, हम घर घर खाना खाने जाते थे तो 9 लड़कियां हम इकट्ठे होकर मिल लेते थे और कन्या पूजन के लिए 9 लड़कियां होती थी। पर ग्रेजुअली डे बाय डे 1 या 2 लड़कियां होने लग गई, मिलती नहीं है। मैक्सिमम देखें तो 4-5 कन्या इंसान ने खिला दिया, हो गया।
लड़कियों के लिए लड़के कुंवारे बैठे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही है शादियों के लिए लोगों को। तो दोस्तों ये सब क्यों है? कन्या पूजन के महत्व को समझिए। कन्या पूजन सिर्फ पैर पूजना, गिफ्ट देना, टीका निकालना, माता का रूप समझ के उसको नहीं पूजना है। हमको हमको पूजना है उसको एक नारी शक्ति की तौर पे, जो इस पृथ्वी को चलाती है, जो इस संसार को चलाती है, जो घर घर में आलेख जगाती है। दोस्तों वो ज्योति है ना, लड़कियां वो ज्योति होती है जिससे घर रोशन होता है। जिनके घर पे जाती है वो घर भी रोशन होता है, और जिस घर पे जन्म लेती है वो घर भी रोशन करती है। आप देखिए दोस्तों, कन्या मानना, दिल से कन्या को नारी शक्ति के रूप में पूजना शुरू कीजिए, क्योंकि वो ही गर्भ से जन्म देती है। अगर वो गर्भ से जन्म नहीं देती है तो फिर ये पृथ्वी नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कन्या को पूजे, माता रानी को पूजे, पर वो माता रानी का साक्षात रूप कहाँ से आएगा? आज से 20 साल बाद अगर इसी तरीके से चलता रहा भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, तो दोस्तों कोई लड़की नहीं मिलेगी कन्या पूजन के लिए। ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी आज के दिन आपको ये बात बता रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात बोलते हुए, पर सच्चाई यही है हमारे समाज की। और जो लोग इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से, मुझे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है वो अपने आसपास वालों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, अपने फ्रेंड सर्कल हैं, ये इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दें समाज में, ताकि सभी लोग इस एक्चुअल कन्या पूजन का मीनिंग को समझ सकें। नवरात्र में कन्या पूजन मीन्स नारी शक्ति को पूजना, नारी का बचाव करना, वो नारी का बचाव करना जो हमारा बचाव करती है, माता दुर्गा का बचाव करना, जो हर दुख सुख में कष्ट में कहती है हमारा बचाव, वो हमारा बचाव करती है। तो दोस्तों कर लीजिए ये कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए आपको 10 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को घर पे भोजन के लिए बुलाना है। भोजन करने से पहले कन्याओं को के पैर को शुद्ध पानी से धोकर उनको भोजन के लिए साफ स्थान पर कपड़ा बिछा देना चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठकर पहले एक दिन पहले न्योता दे देना है आपको कन्या को घर पे आके खाना खाने के लिए। दूसरा दिन आपको, जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन सुबह सुबह आपको स्नान करके सबसे पहले अच्छे से भोजन बना लें, शुद्धताई से अपने रसोई घर को पहले ही साफ़ कर लें। पूड़ी बना लें, हलवा बना लें, खीर बना लें, चने की सब्जी बना लें, आलू दम बनाएंगे या आलू की सब्ज़ी बनाएंगे थोड़ी सी, वो बना लें। सब प्रकार के भोजन तैयार कर लें। फिर माता रानी के आगे श्रद्धा से भोग लगा लें। और कन्याएं जब आएँ तो उनको पहले जल का छांटा देके उनके पैर धो लें शुद्ध पानी से, और भोजन के लिए फिर किसी साफ स्थान पर कपड़ा बिछा करके उनको बैठाएं। कन्याओं को एक साथ बिठाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधना है और माथे पर रोली का टीका लगाना है। उसके बाद माता दुर्गा को जिस भोजन का भोग लगाया है, मैं क्या करती हूँ 9 जगह छोटी छोटी पूरियाँ करके थोड़ा थोड़ा हलवा उस पर रख के पहले माता को भोग लगा देती हूँ। और हर कन्या 9 कन्या के प्लेट में पहले छोटी छोटी वो पूरी हलवा दे देते हैं प्रसाद के रूप। उसके बाद उनको खाना परोस देते हैं। तो जिस भोजन का भोग लगाया है सबसे पहले वो प्रसाद दे दें 9 कन्याओं को। उसके बाद कन्या लोग को पेट भर के भोजन करा लें। भोजन के बाद उनको हाथों में दक्षिणा के रूप में आपकी जो यथाशक्ति हो, जितना पैसा आप चाहें, 2 रुपया, 5 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, 500, जो आपकी इच्छा हो उनको दक्षिणा में दें। सुहाग की चीज़ें दें, चुनरी दें, जो आपकी श्रद्धा शक्ति से कर सके वो दें। और एक एक फ्रूट, अगर हो सके तो एक एक केला दे दें। नारियल जो आपने हवन में यूज़ किया होगा, हवन में नारियल वो फोड़ के टुकड़ा नारियल का दे दें। और फिर से तिलक करके कन्याओं का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें और फिर उनको प्रेम पूर्वक विदा करें। दोस्तों ऐसा माना जाता है माता रानी हमारी प्रसन्न हो जाती है ऐसे इस विधि से कन्या पूजन करने के लिए। और ध्यान रखें, देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन में केवल 2 वर्ष से बड़ी और 10 या 10 वर्ष से छोटी आयु की कन्याओं को ही शामिल करना चाहिए। 2 साल की कन्या कुमारी मानी जाती है, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है, 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है, 6 साल की कन्या कालिका का रूप मानी जाती है, 7 साल की कन्या चंडिका का रूप मानी जाती है, 8 साल की कन्या
शांभवी का रूप मानी जाती है, और 9 साल की कन्या दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। कन्या पूजा करते समय इन सभी देवियों का नाम मन में याद करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को पूजने से ऐसा माना जाता है कि दुख और दारिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति जो मानी जाती है, उनकी पूजा करने से धन्य धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी मानी जाती है, परिवार का कल्याण होता है। और 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है उनकी पूजा करने से। और 7 वर्ष की कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या की पूजा करने से वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। और 9 वर्ष की कन्या की पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या के पूजन से अपने भक्तों के सारे मनोरथ माँ सिद्ध कर देती है। सबसे पहले आपको बता दिया है मैंने, कन्याओं को एक दिन पहले आपको आमंत्रित कर लेना है। कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता, तो रास्ते से पकड़ पकड़ के भोजन ना कराएं, एक दिन पहले आमंत्रण दे के आएं। गृह प्रवेश पर भी कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। कन्याओं को हमेशा आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बैठाकर पैर को दूध से या जल से थाली में रखकर धोना चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। भोजन के बाद आपको ज़रूर से दक्षिणा अपने या उपहार अपने यथाशक्ति आपको दे देनी है। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्र की पूजा व व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरी होती है। तो अंतिम दिन जो भी श्रद्धा भाव से कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और हो सके तो कन्या के साथ साथ भैरव बाबा के रूप में एक छोटे बालक को भी भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, भारत में हम कन्याओं को देवी तुल्य समझकर पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्र के बाद कन्या पूजन करके भूल जाते हैं कि कन्या की क्या वैल्यू है। मैंने आपको पूजन विधि बता दी, कैसे कन्या पूजन करना है। बहुत जगह कन्याओं का लेकिन जो शोषण होता है, उनको बदनाम किया जाता है। गाँव में जो कन्या के जन्म पर दुख मनाया जाता है, इसको बंद करें। आप ऐसा करके देवी माँ के इन रूपों का अपमान कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कन्याओं और महिलाओं के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देवी तुल्य मानकर कन्याओं का अपमान करें, इनका आदर करें। ईश्वर की पूजा करना, माता रानी की पूजा करना जितना पुण्य देता है, अगर रियल लाइफ में आपने कन्या को सताया तो ये सारा पुण्य आपका बेकार है। दोस्तों, जहाँ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि घर में औरत का सम्मान किया जाता है, वहाँ भगवान खुद वास करते हैं। तो दोस्तों, चलिए घर घर अलग जगाते हैं, कन्या पूजन करके माता को मनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लव यू ऑल, टेक केयर। कोई गलत बात की हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मैसेज मेरा अच्छा लगा, प्लीज़ सभी दोस्तों से, परिवार वालों से, समाज से इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम कन्या पूजन के एक्चुअल मीनिंग को जान सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बृजनारी सुमी की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्र। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, बृजनारी सुमी मेरी आईडी है, ताकि आप सभी हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। कोई भी तरह के प्रश्न हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। माता रानी आप सभी की रक्षा करें।